मेरे साथ सीखिए रेशनल नंबर आसान तरीके से, एक ऐसा तरीका जो दिमाग में एकदम से चला जाए। तो हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर की डिफिनेशन हमको पता है, लेकिन अब आते आते हम भूल जाते हैं बाद में। शॉर्ट में दिमाग क्या रहेगा, इट इज ए फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, हमारे पास में पॉसिबल है पहले न्यूमरेटर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, या जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव हो। हर केस में हम चाहते ये हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव रहे। इसी बात हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं हम आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। देयर इज नथिंग बट सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन जिसमें कोई कॉमन ना हो, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब ये सब बातें को प्राइम और सिंपल फॉर्म, तो मेन बात क्या है, इनको दिमाग में क्या डालना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन ऐसा होना चाहिए जो कि कोई डिविजिबल ना हो, तो उसे बोला सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये वाला, ये जो हमारा है, ये वाला, ये दोनों जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है अगर इनमें कोई कॉमन नहीं है, मतलब पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। अब आगे एक स्टेप आते हैं हम कि जब हमसे कहा जाता है कि इंसर्ट n रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। यहां पर तो बड़ा तरीका आसान था। मैं एग्जांपल लेता हूं नंबर्स का। अगर आपको 1 और 2 के बीच में डालना हो इंटीजर, ये रैशनल नंबर, क्या कर सकते हैं, 1 के बाद इससे बढ़ाइए, 2 की तरफ जाइए, 1.2 1.3 लाइक दिस यू कैन गो ऑन। मगर एक मेथड बताया गया हमको कि इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। इक्विडिस्टेंट के लिए क्या जरूरी है कि जो रेंज हमारे पास में है ए और बी की, यहाँ 20 ग्रेटर देन ए, 20 ग्रेटर देन ए को अगर हम डिनोमिनेटर बना लें इसमें n+1 से, ये फॉर्मूला बन जाता है मल्टीप्लायर का। इस मल्टीप्लायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में, तो हमको m मिल जाएगा। Yes. हमसे कहा गया है इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। अगर हम इसमें रियल लाइन लाते हैं यहाँ मान लीजिए, तो व्हाट वी फाइंड, ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये -1 है और ये -2 है। इसके बीच में हमको 5 रैशनल नंबर डालने हैं। हम बड़े आसानी से 1 से 2 की ओर बढ़ते हुए -1.2 -2.4 लाइक दिस कर सकते हैं, या फ्रैक्शन में आ जाए -1/2 -1/3 -1/4 लाइक दिस। मगर वो अच्छा नहीं माना गया, या एक नया तरीका बनाया गया कि इस डिस्टेंस को इक्वली कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें जहाँ की 5 हमारे पास में ये रैशनल नंबर इंसर्ट हो सकें। तो क्या तरीका बताया गया कि 2 और 1 का डिफरेंस है 1, तो b माइनस ए यहाँ किया हमने, तो -1 -2 दिस कम्स टू बी -1 + 2 = 1। तो ये लेंथ हमारे पास 1 है, इस 1 को हमको 5 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस डिस्टेंस को हम 5, अगर हम, आप देखिए आपको याद होगा कि 2 खंबे हैं, इनके बीच में 3 आपने खंबे छोटे छोटे खड़े कर दिए, तो टोटल 5 खंबे हो गए। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब आप 5 इंसर्ट करेंगे बीच में, तो 5 2 7 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 हमने डाल दिया, तो 5 2 7 खंबे हो गए। इसी कंसेप्ट को लेकर के हमने क्या सोचा कि जो 1 जो डिस्टेंस है, इस 1 डिस्टेंस को हमको 5 में डिवाइड करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक तो हमारा 1 है ही है, बाकी 6 और डाल दें, तो हमने इसको 1/6 कर दिया। ये जो हमारे पास -1 था, इसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया दोनों को। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया -2/6 और -1/6।
इनके बीच में हमको 5 नंबर डालने हैं। तो बड़ा इजी हो गया अब तो। अभी हमने क्या किया, 2/6 किया, 2 था ना, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 6 करना। ये क्या हुआ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया -12/6, और यहाँ आ गया -6/6। अब आप आराम से यहाँ से -7, -8, -9, -10, -11 डाल सकते हैं अपॉन 6 करके, लाइक दिस। यहाँ हमने क्या किया है, हमको -1 और -2 गिवन था, तो बड़ा आसान सा रैशनल नंबर है, क्योंकि एनी नंबर कैन बी रैशनल इफ यू डिवाइड बाय 1, एंड व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम देन वी कॉल्ड इट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने क्या किया है, 6 से डिवाइड किया। 6 क्यों आया है, मैंने बताया जैसे कि 5 हमको उसमें इंट्रोड्यूस करने, 5 यहाँ आ जाएंगे और 2 ये किनारे किनारे हैं, 7 हो गए। तो हमने बढ़ाया, हमने ये तो 1 फिक्स कर लिया था हमने, मान लीजिए हमने 5 ऐड किए हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो n+1। अगर n हमको इंसर्ट करना है तो n+1 हमको डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं, सोचें कि कैसे आ गया भाई, हमने यहाँ 12 से कर देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन मिनिमम पॉसिबल जो हमारे पास में आया, इस फ्रैक्शन को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। ये हमको फॉर्मूला बता रहा है अपने आप कि n+1